नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। यूपीएससी के लिए भी प्रयासरत रही हैं, काफ़ी बार इंटरव्यू मेंस भी दिया है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये जानना चाहती हैं कि अभी वर्तमान में ये सरकारी नौकरी में तो है ही, अगर यूपीएससी होने के चांसेस हैं तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, है भी कि नहीं, क्या ये व्यर्थ में प्रयास कर रही हैं। और मेन कंसर्न वैवाहिक जीवन को लेके है, चूंकि नई नई इनकी शादी हुई है तो वैवाहिक जीवन में क्या दिख रही है, अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो मैंने जब इनका हाथ देखा तो मैंने इनसे दो प्रश्न किया। पहला तो कुंडली मिला के शादी करी कि नहीं आपने, तो इनका उत्तर था बिल्कुल नहीं। दूसरा प्रश्न किया कि कंपैटिबिलिटी कैसी है, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स समझ में आ रही है। ये प्रश्न पूछने का कारण था क्योंकि मुझे वैवाहिक जीवन में दिक्कत दिख रहा है। चूंकि आप बहुत सही समय पर अपने हथेली का अध्ययन करा रही हैं तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके आप उपाय कर ले, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना गुरु जी ने बताया नहीं। वो मैं आपको कुंडली देख के बता दूंगा और आप एकदम सार्थकता के साथ कर लेना, क्योंकि आपके हाथ पर वैवाहिक जीवन में दिक्कतों के योग बने हुए हैं। जितने भी लोगों की हथेली मैंने देखी है, अगर इस प्रकार के चिन्ह दिखे हैं तो वो दिक्कतें समझ में आई हैं। ये मैं तार्किक आधार पे कह रहा हूँ। वो तार्किक आधार किस चीज़ का है वो बता देता हूँ। बिल्कुल भी नहीं डरा रहा हूँ, डराने का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि अभी नई नई शादी है। तो अभी अगर आप उपाय करेंगे तो चीज़ें ठीक रहते हुए ठीक रह जाएंगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस ज़्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन उपाय जब आप जान रही हैं तो करने में क्या परेशानी है। मैं 2-3 बार ये बात कह चुका हूँ, इसका मतलब है कुछ समस्या है। तो समस्या क्या है वो देखिए। पहले तो बृहस्पति आपका बहुत डाउन स्थिति में है, ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को बताता है। दूसरा, ये एक रेखा आपके बृहस्पति पर जा रही है जो कि जातक को ज़्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। इन लॉस से इनका विशेष नहीं बनता है, पति इनको ज़्यादा सम्मान नहीं कर पाते हैं, या फिर कह लो कि इनको यश प्राप्ति में कमी वो आप बचपन से देख पा रही होंगी कि आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेषतम सम्मान आपको नहीं मिला। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरी बात है कि आपके हाथ पर डिस्टर्ब शुक्र बलय है। जब इस प्रकार की रेखा, इस प्रकार का डिस्टर्ब शुक्र बलय किसी व्यक्ति के हाथ पर रहती है तो ये वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार के तनाव को तो बता ही देता है। ये वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार के समस्या को तो दिखाई देता है। तो इस केस में आप परेशानी को समझते हुए उपाय कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो फिर एक समस्या का कारण और ना उपाय करना भी बन जाएगा। तो मेरे समझ से जब आप समस्या को जान चुके तो उपाय क्यों ना करेंगे। अभी है कि अभी टाइम है, आपके पास उपाय हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो विवाह रेखा मुझे 1 और 2 नज़र आ रही है। ये भी एक कारण हो जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स का, वैवाहिक जीवन में तनाव का। तो चलिए, ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे विचार करते हैं, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर मौजूद हैं। तो और चीज़ों पर अगर मैं विचार कर लूँ, अब प्रश्न को चल सुन रहा हूँ तो बता देता हूँ। यूपीएससी के लिए तो देखिए हाथ पर सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी चमत्कारी है। लेकिन राहु रेखा भी हाथ पर बहुत ताकतवर है। इस केस में क्या होता है ना कि अगर इसका उपाय करेंगे तो उच्च अधिकारी बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो यूपीएससी आपका बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इसका रेमेडी नहीं करती हैं। वैसे कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके खास दिक्कतें नहीं दिख रही है, पैसे को लेके खास दिक्कतें नहीं दिख रही है, लेकिन राहु रेखा और डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं जो सूर्य पर बनी हुई हैं, इसका रेमेडी करना बहुत जरूरी है। इसके रेमेडी करने के बाद आप केवल मेंस तक नहीं, आप जॉब भी ले लेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण है। और ये राहु रेखा भी वैवाहिक जीवन में तनाव को उत्पन्न कर देता है। ये राहु रेखा भी मानसिक तनाव को बता देता है। ये मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम थोड़ा पॉजिटिव वे में बात कर लेते हैं, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ लेते हैं, बता देते हैं कि क्या क्या पॉजिटिविटी हाथ पर है। तो पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे तो गजब की आपकी ये प्रोग्रेस लाइन बेहतरीन, ये प्रगति की रेखा जातक को प्रगति कराती है, जीवन में तरक्की दिलाती है, नो डाउट, नो डाउट। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो एक ज़बरदस्त नज़र आ रही है ये सूर्य रेखा, ये एक और आला दर्जे की सूर्य रेखा, बेहतरीन सूर्य रेखा, बेहतरीन। तो बेहतरीन सूर्य रेखा के साथ ये बहुत चमत्कारी सूर्य रेखा है।
इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये भी एक सूर्य रेखा है जो कि पूरे पुण्य रेखा कही जा सकती है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से एक भाग्य रेखा दिख रही है, ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। तो भाग्य रेखा में भी कोई खास कमी नहीं है, इवन कोई दिक्कतें ही नहीं है। आगे अगर मैं देख लूँ तो भाग्य की धनी है, भाग्य रेखा जीवन के अंतिम पड़ाव तक है। तो भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, बुद्ध रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। इस प्रकार की बुद्ध रेखा हो तो जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है, इस प्रकार की बुद्ध रेखा हो तो जातक को धन की कहाँ दिक्कत होती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन में कहीं ना कहीं से आ जाती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। इनके हाथ पड़ना सबसे ज़बरदस्त मंगल रेखा है, बहुत शानदार। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो कोई तनाव नहीं है। कमाल की चमत्कारी मंगल रेखा। तो इस प्रकार की हथेली हो तो जीवन में तरक्की मिलना तय है, प्रगति मिलना तय है। अब नेगेटिविटी भी मैंने बात कर ही लिया है, अब मैं जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर कर देता हूँ, बता देता हूँ, चीज़ों को समझा देता हूँ। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, अर्ली एज से नौकरी में आ जाती है। कुछ आपके यहाँ पर देख लो, ये कुछ आपके ट्रायंगल्स थे तो डिग्री पूरे करने के योग को ये बता रही थी। बाकी ये एक दिक्कत के योग बने हुए थे, ये लगभग 18 और 20 वर्ष के आसपास थे। 21 वर्ष में था, फिर 23 वर्ष में इंडिपेंडेंसी के योग थे, एक राहु रेखा 24 में थी, फिर एक 26 वर्ष में था, फिर एक 28 में एक दिक्कत थी, 30 में एक तरक्की थी, 32 में एक दिक्कत, लगभग एक 33 में तरक्की, 34 में दिक्कत के योग बने थे। फिर एक लगभग आपके 36 में तरक्की, 38 में था। फिर एक ये आपकी रेखा जो कि चंद्रमा की तरफ जा रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने हैं। इसके बाद भी निरंतर प्रगति की रेखा मौजूद है जीवन के अंतिम पड़ाव तक। तो प्रगति को लेकर समस्याएं नहीं है, ग्रोथ को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं है, समस्याएं बस थोड़ी वैवाहिक जीवन को लेके है। तो इसके लिए आपको बस उपाय कर लेना है, चीज़ें सार्थक रहेंगी। और कुछ चीज़ों को मैं और इंडिकेट कर दूंगा, वो कर लेना है। बाकी ये मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, तो मंगल रेखा बड़ी शानदार है, ये मंगल रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते, धन को लेके कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन ज़रूर था, इस केस में थोड़े स्ट्रेस ज़रूर होते हैं। बाकी मंगल रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, थोड़े टेंशन के लाइन है, ऐसी महिलाएं ओवर थिंकर होती है, बहुत ज़्यादा थिंक करती है। तो बहुत ज़्यादा थिंक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए तनाव युक्त रहेगा। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ, थंब बड़ा अच्छा है। हाँ, थोड़ी सी घबराहट के योग बने थे, जीवन में घबराहट होती है। बाकी यवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी और एक ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति की है, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना विशेष रूप से पसंद नहीं होता है। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पढ़ोता भी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति का दबाव थोड़ा परेशानी और तनाव को तो बता ही देता है जीवन पर। बाद बाकी कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहती है, लेकिन यश प्राप्ति में थोड़ी कमी की रेखा नजर आ रही है। जातक को यश प्राप्ति में कमी होती है। कुछ ट्रायंगल्स थे, माइंड की नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक तनाव के योग भी बने थे, हल्का यवा आकृति 32 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग समय आपके लिए ज़रूर रहने वाला है। तो बस कुछ नहीं, इसका सार्थक उपाय करके ठीक कर लेना है। बाकी आगे की माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है। हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता, भावुकता ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले हाथ पर बना हुआ है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स तो इस केस में रहती ही रहती है। बाद बाकी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी अर्लियर एज या वैवाहिक जीवन में रहती है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। गजब की ये भाग्य रेखा बहुत आला, ये वाली भाग्य रेखा भी शानदार है। यहाँ से देखो भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल आला दर्जे की है। ये वाली भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, नो डाउट। यहाँ से भी भाग्य रेखा नजर आ रही है। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं माने जाएंगे। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, बुद्ध पर भी स्टार है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। सूर्य रेखा ये भी देखिए कितनी ज़बरदस्त है, यहाँ से भी एक स्टार बना है। तो जातक अपने पोटेंशियल, अपने दम पर बहुत बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई संदेह नहीं। बाद बाकी थोड़े यात्राओं के योग जीवन पर बने थे, यात्राओं के योग को बताती है। कुछ क्रॉस चिन्ह चंद्रमा पर मौजूद जरूर है। थोड़ा डिप्रेसिव पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है। किसी कारणवश आप ज़्यादा सोच सकती हैं, ज़्यादा तनाव ले सकती हैं, ये मैं आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ।
वैसे बुद्ध रेखा बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है, तो ये बुद्ध रेखा भी सामान्य नहीं मानी जाएगी। ये बुद्ध रेखा आला दर्जे की है। इस केस में जातक के जीवन पर पैसे आते हैं। ये वाली सूर्य रेखा भी बड़ी आला दर्जे की है, नो डाउट। इस केस में भी आपके जीवन पर धन आएगा, धन को लेकर दिक्कतें नहीं होती। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।